कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज कथा में हम आगे बढ़ेंगे कि दक्ष कहता है कि मैं शगुन का प्रबंध करता हूं। उधर दूसरी ओर सती तैयार बैठी है। प्रसूति आती है। प्रसूति आती है तो जैसे ही प्रसूति अंदर आती है सती कहती है अरे माँ समय हो गया, चलो चलो चलते हैं। क्योंकि उसके अंदर कोई भाव नहीं है। सती में, सती के अंदर कोई इच्छा कोई अनिच्छा कुछ नहीं है। कहती है चलो माँ समय हो गया ना, चलते हैं। प्रसूति उसको हृदय से लगा लेती है। पूछती है, कहती है कि पुत्री किसकी बात पर विश्वास करके तुम ये रिश्ता करने जा रही हो? किसकी बात पर? माता पिता की? किंतु तुम्हारे साथ छल हो रहा है सती, छल। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें कहती हूँ कि सतबीज तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे योग्य नहीं है। वो इतना कुरूप और इतना भयानक है कि विवाह तो क्या, तुम तो उसकी तरफ देख भी नहीं पाओगी। तो तुम बिना देखे कैसे हाँ कर सकती हो? तो सती कोई जवाब नहीं देती। प्रसूति कहती सती तुम सुन रही हो ना? सुन रही हो तुम मेरी बात? मैं कह रही हूं तुम्हें कि तुम उसे अस्वीकार कर दो। तो सती कहती है मां कैसे? मैं पिताजी को वचन दे चुकी हूं। तो प्रसूति कहती है कि अगर ये बात है ना कि तुम्हें अपने वचन की परवाह है, कि तुम पिता को वचन दे चुकी हो, तो मैं प्रसूति स्वयं मनु की पुत्री प्रसूति तुम्हें इस वचन से मुक्त करती हूं। क्योंकि वचन तुमने पिता को दिया या माता को दिया है, एक ही बात है। तो मैं स्वयं भूखी पुत्री हूं और मैं तुम्हें इस वचन से मुक्त करती हूं और कहती हूं कि तुम इस विवाह को अस्वीकार कर दो। दक्ष आ जाता है उतनी देर में अंदर। दक्ष सुनता है तो वो कहता है प्रसूति सती मेरी पुत्री है, सती मेरी पुत्री है और वो जानती है कि मनुष्य की सुंदरता शरीर में नहीं होती बल्कि उसकी आत्मा में, उसके विचारों में, उसके ज्ञान में होती है। रूप जो होता है वो तो आयु के साथ ढल जाता है। आज एक व्यक्ति अगर सुंदर है, कल को जब उस पर बुढ़ापा आएगा तो उसका वही रूप खराब हो जाएगा। आज एक व्यक्ति सुंदर है, विवाह के पश्चात कोई भी घटना घट जाएगी, उसका वो रूप खराब हो जाएगा। और वैसे भी आयु के साथ साथ रूप ढलता रहता है, लेकिन ज्ञान जो है वो आयु के साथ साथ बढ़ता है। ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान कम नहीं होता। प्रसूति को बहुत क्रोध आता है। प्रसूति कहती है कि आप अपने अहंकार की तुष्टि के लिए और कितने तर्क करोगे स्वामी, कितने तर्क। आपने आज तक अपनी सब पुत्रियों का विवाह ऐसे किया है जैसे वो आप पर बोझ है, पर मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा। चुपचाप सब कुछ देखती रही, चुपचाप सब कुछ सहती रही। क्यों? क्योंकि मैं समझती थी कि इतनी पुत्रियों के पिता और क्या करेंगे। किंतु सती के लिए तो आपने मुझे वचन दिया था ना, आपने वचन दिया था ना स्वामी कि सती का विवाह सबसे योग्य पुरुष के साथ होगा और बहुत धूमधाम से होगा। तो क्या हुआ आपका वचन? तो दक्ष कहते हैं कि सतवीश को अयोग्य घोषित करने का कारण क्या है? पहले आप मुझे कारण बताइए, क्या कमी है सतवीश में?
वेद, उपनिषद सब लिखने में उसने अपने पिता की सहायता करी है। बृहस्पति जब नहीं होता तो बृहस्पति की अनुपस्थिति में पूरे इंद्रलोक का सारा कार्यभार वो खुद संभालता है। और ऊपर से जो भी अवस्था हो वो हर एक चीज में खरा उतरा है। और आज आपको जो उसका चेहरा नजर आ रहा है वो चेहरा निरंतर तप के कारण खराब हुआ है। और यदि वो योग्य ना होता, सबसे पहली बात तो आप ये सुनिए प्रसूति कि अगर वो योग्य ना होता तो ब्रह्मदेव मुझे उसके पास क्यों भेजते। प्रसूति कहती है आप कुछ भी कहिए स्वामी, लेकिन ये माँ का हृदय है, ये माँ का हृदय है। प्रजापति के तर्क से ये पिघल नहीं सकता, कभी नहीं पिघल सकता। और मैं भली भांति जानती हूँ कि मेरी संतान के लिए क्या भला है और क्या बुरा है, और कोई शंका नहीं है। और कोई शंका नहीं है सती के लिए आपने जो कुछ किया है, आपने जो भी निर्णय लिया है वो सती के लिए सुखदायी नहीं है, इतना तो मैं जानती हूँ। और मुझे इस बात में सच में कोई शंका नहीं है स्वामी। दक्ष कहता है लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती प्रसूति कि सती के भावी जीवन का प्रश्न है, और मुझे जो सत्य लग रहा है, जो सही लग रहा है, जो उसके योग्य लग रहा है, मैं वही कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, हम इस बात को छोड़ देते हैं। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि ये अगर सती के भावी जीवन का प्रश्न है ना, तो इसका निर्णय सती को लेने दो। सती जो निर्णय लेगी हम दोनों उसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो इसलिए वो सती की तरफ मुड़ जाता है, कहता है बोलो सती बोलो, तुम बोलो, तुम्हारा जो निर्णय होगा वो हम स्वीकार करेंगे। आप तो जानते हैं कि सती तो सब कुछ छोड़ चुकी है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे कह देती है कि मुझे ये विवाह स्वीकार है। दक्ष प्रसन्न हो जाता है, लेकिन प्रसूति भी दुखी, उसकी बहनें भी दुखी, ऋषि भी दुखी। प्रसूति कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो। पिता के अहंकार की तृप्ति के लिए तुम अपना बलिदान मत दो सती, अपना बलिदान मत दो। क्यों कर रही हो तुम ये? दक्ष कहता है क्योंकि ये प्रजापति की पुत्री है, और प्रजापति की पुत्री का निर्णय सुन लिया है ना आपने, अब आप अपना दायित्व निभाइए और चलिए। प्रसूति कहती है कदापि नहीं, कभी नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैं इसी क्षण अन्न और जल का त्याग करती हूँ, और मैं प्रसूति मनु पुत्री प्रण लेकर कहती हूँ कि या तो ये संबंध टूटेगा या मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और ये वचन स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति का है, इतना आप याद रखिएगा। ये मेरा प्रण है, या तो अब आपको ये रिश्ता तोड़ना होगा या फिर मैं अपने प्राण छोड़ूंगी, इसके सिवा अब और कुछ नहीं होगा। दक्ष एकदम चुप होकर खड़ा हो जाता है। वो विष्णु भगवान के विग्रह की तरफ मुख करते हैं और कहते हैं, दक्ष कहते हैं कि मुझसे क्या भूल हो गई है प्रभु, मुझ पर मेरा ही परिवार इतना अविश्वास कर रहा है। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मेरी अपनी पत्नी मुझे मेरी पुत्री का शत्रु समझ रही है। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा प्रभु, कुछ नहीं सूझ रहा। आप ही राह दिखाइए, मुझे कोई विकल्प दिखाइए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब वो इस प्रकार से विष्णु भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं तो उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी उपस्थित होकर बोलते हैं कि क्या कारण है, तुम सबकी चिंता का कारण क्या है? सतविश की कुरूपता? तो सब कहते हैं कि हाँ, हम सतविश के सिर्फ ज्ञान का क्या करें जब वो इतना कुरूप है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसकी सुंदरता प्रदान करने का एक उपाय है मेरे पास। दक्ष कहता है क्या उपाय है, आप उपाय बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कठिन है, पर बताता हूं। उपाय कठिन बहुत है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं कि शायद तुम उसे पूर्ण कर लो। एक चमत्कारी शिल्पकार है, और उसकी विशेषता ये है कि अगर वो सच्चे मन से किसी की विग्रह बनाता है तो वो उस विग्रह को जो रूप देता है वो रूप उस व्यक्ति के अंदर जीवंत हो जाता है।
और अगर वो अपनी सच्ची कला का प्रदर्शन करते हुए सतविश का एक सुंदर सा विग्रह बना दे, तो जैसा विग्रह वो सुंदरता से परिपूर्ण बनाएगा, वैसे ही सतविश भी रूपवान हो जाएगा। तो दक्ष कहता है कि तो इसमें कठिनाई की क्या बात है, कठिन क्या है इसमें? ब्रह्मा जी कहते हैं कठिन है उस शिल्पकार को मनाना, क्योंकि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करता। दक्ष कहता है आप मुझे बताइए कि वो कहाँ मिलेगा, मैं उसे बुलाने के लिए अभी आदेश भिजवा देता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं यही तो तू गलत कर रहा है, उसका नाम जटा है, वो जटेश्वर पर्वत पर रहता है, पर वो बहुत ही स्वाभिमानी है, अपनी इच्छा के विरुद्ध वो कुछ नहीं करता। और मैं तुझे इतना कहता हूँ कि उसकी इच्छा के विरुद्ध तो त्रिदेव भी उससे कुछ नहीं करवा सकते, और इसीलिए तेरा आदेश, तू कह रहा है ना कि तू आदेश भिजवाता है, तेरा आदेश कोई मायने नहीं रखेगा उसके सामने। और अगर गलती से तुमने अपने पद का प्रभाव दिखाना चाहा कि देखो मैं तो प्रजापति हूँ, तो वो इतना क्रोधित हो जाएगा ना, और जब अगर वो क्रोधित हो गया तो संभवतः वो तुम्हारी सहायता कभी नहीं करेगा। इतना निश्चित है कि अगर उसने तुम्हारा आग्रह स्वीकार कर लिया तो सती का विवाह निश्चित है, फिर सती का विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। दक्ष कहता है कि अब तो प्रसूति से, कि अब तो आपकी चिंता दूर हो गई ना, अब तो स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर समस्या का हल बता दिया है। अब ब्रह्मा जी तो हल बता के चले जाते हैं, लेकिन प्रसूति वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। दक्ष कहता है कि अब तो ब्रह्मा जी ने हल बताया है, अब आप अपना क्रोध त्याग दो, विवाह की स्वीकृति दे दो, अन्न जल ग्रहण कर लो। प्रसूति कहती है नहीं। प्रसूति 2 मिनट सोचती है, फिर कहती है नहीं, जब तक सतविश रूपवान नहीं बन जाता तब तक मैं स्वीकृति नहीं दूंगी, और जब तक मैं स्वीकृति नहीं दूंगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब दक्ष परेशान कहते ठीक है, मैं जाता हूं, मैं जटा को लेके आता हूं किसी भी तरीके से। उधर दूसरी ओर अपने कक्ष में सतविश चिंतित। तो अंगिरा ऋषि पूछते हैं कि क्या हुआ पुत्र, तुम क्या सोच रहे हो? सतविश कहता है कि पिताजी मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके ज्ञान में और गहरा उतरना चाहता था, किंतु आपने कहा कि सती मेरे अंदर के सौंदर्य को पहचानेगी, मेरा सम्मान करेगी। सिर्फ ये बातें सोचकर मैंने स्वीकृति दे दी, परंतु यहाँ आने पर जो मुझे अनुभूति हुई है, मुझे लगता है कि वो मेरी भूल थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ पिताजी कि हम यहाँ क्यों रुके हैं? आपको नहीं लगता कि अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए? अंगिरा कहता है नहीं। अंगिरा ऋषि कहते हैं नहीं, दक्ष ने वचन दिया है, उसने वचन दिया है कि तुम्हारे विवाह के पश्चात वो प्रजापति पद का आधी शक्तियां मुझे दे देगा, और उसको लिए बिना मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। और ये जो विवाह है ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि विवाह किए बिना मुझे वो शक्तियां मिल नहीं सकती, और इसलिए तुम्हें अपने पिता का समर्थन करते हुए इस विवाह को करना चाहिए और इस प्रकार से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सती तुम्हें स्वीकार करे या ना करे, तुम्हारा धर्म यह है कि तुम अपने पिता की इच्छा का समर्थन करो। तुम्हें अपने पिता के हित के लिए ये विवाह करना ही होगा। उसी समय दक्ष आ जाता है। तो अंगिरा ऋषि पूछते हैं हो गया शगुन का प्रबंध प्रजापति? दक्ष कहता है कि नहीं, पर मैं ऐसी सूचना लाया हूं कि जिसको सुनकर आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। अंगिरा ऋषि कहते हैं नहीं, मुझे कुछ और नहीं सुनना है, आप तो शगुन की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप अब विवाह की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे और यदि आप इनकार करेंगे तो आपको मुझे अपनी सारी शक्तियां और सारे अधिकार देने पड़ेंगे।
विवाह के पश्चात तो ये तय हुआ ना कि मैं आपसे आधी शक्तियाँ और आधे अधिकार लूँगा, लेकिन अगर आप इनकार करेंगे तो आपको पूरी शक्तियाँ और पूरे अधिकार मुझे देने पड़ेंगे। दक्ष कहते हैं कि इसकी आवश्यकता ही नहीं आएगी, क्योंकि जो कुछ हुआ है ना वो आपके लिए अच्छा ही हुआ है। यदि मेरी पत्नी प्रसूति सतवीश की कुरूपता से आहत ना होती तो शायद सतवीश के रूपवान होने का उपाय भी ना मिलता। अब अंगिरा ऋषि हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कौन सा उपाय, कैसा उपाय? दक्ष कहते हैं उपाय जो भी हो, पर मैं अब इसे रूपवान बनाऊंगा और विवाह के पश्चात मेरी पुत्री के साथ इसे यहीं इसी भवन में रहना होगा। अंगिरा ऋषि कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन आप उपाय तो बताएं। तो दक्ष कहता है उपाय है शिल्पकार जटा, शिल्पकार जटा। और इस प्रकार से दक्ष सारी बात उन्हें बता देता है। उधर दूसरी ओर विष्णु भगवान बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी माता बोलती हैं क्या बात है स्वामी, आप मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हो? विष्णु भगवान कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि अब शिव की लीलाएं कैसी होंगी। संसार ने तो शिव की लीलाएं देखी नहीं है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि शिव की लीलाएं कैसी होंगी, और यही बात सोच सोचकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि शिव एक ऐसे भगवान हैं, एक ऐसे देव हैं जो अपनी बात स्पष्ट करते हैं। जो भी जिसको कहना होता है ना, वो इतने भोलेनाथ हैं कि जो भी जो कुछ कहना है वो स्पष्ट कह देते हैं। तो जो इंसान इतना स्पष्ट हर बात कहता है वो कल एक नया रूप धारण करके दक्ष से मिलेगा। बस यही बात सोच सोचकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं पर मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं दक्ष को शिव की असलियत का, वास्तविकता का पता ना चल जाए। विष्णु भगवान जोर से हंसते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि दक्ष को तो शिव की वास्तविकता ज्ञात अगर होती ना तो शायद ये समस्या ही खड़ी ना होती। सारी मुसीबत तो यही है कि वो शिव की वास्तविकता को समझ ही नहीं पा रहा है आज तक। पर देवी आप तो तैयार हैं ना, आप तो जानती हैं कि आपकी लीला पहले होगी, आप पहले लीला करेंगी, उसके बाद शिव की लीला आरंभ होगी। लक्ष्मी माता कहती हैं जी मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब पता है कि मैंने क्या क्या करना है। बस एक बार भूमि लोक पर सूर्योदय तो होने दीजिए, एक बार सुबह होने दीजिए, फिर आप देखिएगा, आप मेरी लीला भी देख लीजिएगा। खैर अगला दिन होता है, सुबह हो जाती है। दक्ष ऋषि भृगु और ऋषि कश्यप के साथ, अमात्य के साथ और बहुत सारे सेवक सेविकाओं के साथ चल पड़ते हैं जटा की तलाश में। बाकी सब तो पैदल चल रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति वो हाथी पर सवार है। हाथी की सवारी लेके वो चल रहा है, चलता रहता है, चलता रहता है, कहाँ कहाँ भटकता रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। नदियाँ पार कर लेता है, बहुत कुछ पार कर लेता है। फिर कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम लोग राह भटक गए हैं, क्योंकि जो राह पिताजी ने बताई थी, पिता ब्रह्मा ने बताई थी, हम उस राह पर चलते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई पर्वत नज़र ही नहीं आ रहा। और पिताजी ने कहा था कि जटा जो है वो पर्वत पर रहता है, पर यहाँ तो पर्वत है ही नहीं कोई भी, तो कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। तो अचानक एक स्त्री की आवाज़ आती है, एक स्त्री की आवाज़ आती है, जटा का पर्वत ऐसे दिखाई नहीं देता। तो वो झुककर देखता है प्रजापति हाथी पर से, तो एक बुढ़िया औरत जो है उसके साथ एक जवान लड़की है, उसकी कोई दासी, वो दो जने हैं। तो बुढ़िया की तरफ देखता है तो बड़े हैरान होकर देखता है कि ये क्या बोल रही है। तो वो बुढ़िया कहती है कि हाथी की सवारी करोगे तो जटा को कैसे पाओगे? उससे मिलना है तो मेरी तरह धरातल पर उतरो, नीचे नीचे उतरो, नीचे। तो दक्ष कहता है कि क्या तुम जटा को जानती हो? तो लक्ष्मी, वो जो बुढ़िया होती है वो कौन होती है? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता बुढ़िया के रूप में होती हैं। कहती हैं कि सिर्फ अज्ञानी ही जटा को नहीं जानते। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, यानी कि सब जटा को जानते हैं, यानी कि जटाधारी शिव को सब जानते हैं, सिर्फ अज्ञानी ही नहीं जानते। वो देखो दक्ष को दिखाती है, वो देखो वो रहा पर्वत जहाँ पर जटा निवास करता है। दक्ष कहते हैं पर्वत? कहाँ है पर्वत? मुझे तो कोई पर्वत नज़र नहीं आ रहा। तो लक्ष्मी माता कहती हैं वो तो है इतना विशाल पर्वत, देखो तो सही। दक्ष कहता है मुझे कहीं कोई पर्वत दिखाई नहीं दे रहा।
तो लक्ष्मी माता कहती है इतनी ऊंचाई पर चढ़कर जो बैठे हो, इतनी जो ऊंचाई पर बैठे रहोगे तो क्या नज़र आएगा। वो तो जटेश्वर है, जटेश्वर, और जटेश्वर की भव्यता दिखाई ऐसे नहीं देती किसी को भी। धरातल पर आओ, धरती पर आओ तो उसकी भव्यता देख पाओगे। इस प्रकार से वो उनको, दक्ष को बोलती हैं कि वो धरती पर उतरें। अब आगे दक्ष क्या करते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।